जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस योगानंद जी की आत्मकथा में आप सभी हरि भक्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोगों को कथा पसंद आ रही है, आप उसे बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। युक्तेश्वर जी अनंत में विलीन हो जाते हैं और योगानंद जी राइट से कहते हैं, मैं एक बार पुनः आंसुओं से पुरी जाकर के अपने गुरुदेव की समाधि का अभिषेक करना चाहता हूँ। ईश्वर श्री कृष्ण, मैं मुंबई में रीजेंट होटल के अपने कमरे में बैठा था कि अचानक चमचमाते जाज्वल्यमान प्रकाश में ईश्वर का दिव्य रूप मेरे सामने प्रकट हुआ। मैं तीसरी मंजिल के उस कमरे की ऊंची खुली खिड़की से बाहर देख रहा था। तब अचानक सामने वाली ऊंची इमारत की छत के ऊपर यह अवर्णनीय दृश्य मेरे सामने दृष्टिगोचर हुआ। योगानंद जी बताते हैं, प्रभु श्री कृष्ण मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, सिर हिला रहे थे, हाथ हिला रहे थे। मैं उनके संदेश को समझ नहीं पाया तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाकर वे अंतर ध्यान हो गए। मेरा मन एक अद्भुत आनंद से भर उठा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के एक सप्ताह बाद 19 जून 1936 को मैं दोपहर में 3 बजे मुंबई में होटल के अपने कमरे में अपने पलंग पर बैठा ध्यान कर रहा था। अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश के फैलने से मेरा ध्यान टूट गया। मेरे विस्मय नेत्रों के सामने संपूर्ण कमरा एक अद्भुत विस्मय में बदल गया। रक्त मांस के शरीर में श्री युक्तेश्वर जी गुरुदेव को अपने सामने खड़े देखकर आनंद से भरकर मुझ पर वो लहरें छाने लगी। गुरुदेव बड़े कोमल स्वर में मुझसे बोले, बेटा, मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रियतम, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने मुझे कुंभ मेले में जाने ही क्यों दिया? आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने अपने आप को कितना कोसा है। जहाँ मुझे बाबा जी का प्रथम दर्शन हुआ था, उस तीर्थ स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशा भरी खुशियों पर मैं पानी नहीं फेरना चाहता था। मैं तो थोड़ी देर के लिए ही तुम्हें छोड़कर गया था। देखो, क्या अब मैं फिर से तुम्हारे पास नहीं आ गया हूँ? पर यह क्या आप ही हैं गुरुदेव, ईश्वर के वही सिंह? अभी आपने जो शरीर धारण किया है वह क्या बिल्कुल उसी शरीर के समान है जिसे मैंने पूरी की निर्दय बालू में समाधिस्थ कर दिया था? हाँ बेटा, हाँ, मैं बिल्कुल वही हूँ। यह रक्त मांस का शरीर है। तुम्हारी दृष्टि के लिए यह जड़ देह है। मैंने सृष्टि के परमाणुओं से एक पूर्णतः नए शरीर की सृष्टि की है। तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन भी किसी दिन उस लोक में मेरे पास आ जाएंगे। मृत्युंजय गुरुदेव, मुझे और अधिक बताएं। गुरुदेव आनंद के साथ थोड़ा हंसते हुए बोले, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ही जोर से कसकर आलिंगन कर रखा था। वे बोले, प्रिय वत्स, क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं कर सकते? केवल थोड़ी ढीली? मैंने अपने बाहुपाश में उन्हें इतना कसकर पकड़ रखा था मानो नागपाश में जकड़ लिया हो। मुझे वही नैसर्गिक सुगंध जो उनके अंदर से आती थी वही महसूस हो रही थी। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, जिस प्रकार कर्मों से मुक्ति पाने में मनुष्यों की सहायता करने के लिए संतों और सद्गुरुओं को इस संसार में भेजा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने इस सूक्ष्म लोक में रहने वाले लोगों की मुक्ति होने में सहायता करने का आदेश मुझे दिया है। उस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं। वहाँ मैं उन्नत आत्माओं की सूक्ष्म जगत के कर्मों से मुक्ति पाने में, बार बार पुनर्जन्म से मुक्त होने में सहायता करता हूँ। हिरण्य लोक के वासी उन साधारण सूक्ष्म लोकों से पहले ही पार हो चुके हैं, जहाँ पृथ्वी के प्राय सभी वासियों को मृत्यु के उपरांत जाना पड़ता है।
गुरुदेव बताने लगे, अनेक सूक्ष्म लोक हैं जिसमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी वास करते हैं। ये सूक्ष्म लोकवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों या प्रकाश के पिंडों का उपयोग करते हैं, जो विद्युत शक्ति या रेडियोधर्मी शक्तियों से भी अधिक गति से जाते हैं। वहाँ कोई नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता। सूक्ष्म जगतवासी अपनी विराट इच्छा शक्ति की सहायता से विशिष्ट रचना के अनुसार लघु रूप दिए गए सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व में लाकर संतान को प्रकट करते हैं। सूक्ष्म शरीर पर ठंड या गर्मी या अन्य किसी भी प्राकृतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिकांश जीवों का सूक्ष्म शरीर उनके अंतिम स्थूल शरीर की प्रतिमूर्ति ही होता है। उसका चेहरा, शरीर पृथ्वी पर उसकी युवा अवस्था में जैसा था वैसा ही दिखता है। कभी कभी मुझ जैसा कोई अपनी वृद्धावस्था का ही रूप बनाए रखना पसंद करता है। गुरुदेव के चेहरे से तरुणाई फूट पड़ रही थी। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगतवासी सुंदर होते हैं? हजारों पृथ्वीवासियों ने सूक्ष्म जगत की या किसी सूक्ष्म जगतवासी की झलक देखी है? गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगतवासी कुछ खाते पीते हैं? गुरुदेव ने कहा, सूक्ष्म जगतवासी सब्जियां खाते हैं, प्रकाश के तेजस्वी झरनों, नदी नालों में बहने वाला एक प्रकार का अमृत पीते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के लोगों के अदृश्य चित्रों को टेलीविज़न की मदद से वातावरण से खींचकर प्रकट किया जाता है, बाद में वे फिर से वातावरण में विसर्जित हो जाते हैं, उसी प्रकार वातावरण में सब्ज वनस्पतियों और पौधों के विचरण करते ईश्वर निर्मित सूक्ष्म परिकल्पना चित्र सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा मात्र से वहाँ प्रकट होकर भूमि पर उतर आते हैं। पृथ्वी लोक से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में आई आत्मा की पृथ्वी पर लिए हुए अपने भिन्न भिन्न जन्मों के अनेकानेक संबंधियों, पिताओं, माताओं, पत्नियों, पतियों और मित्रों के साथ भेंट होती जाती है। जब वे सूक्ष्म लोकों के विभिन्न हिस्सों के आमने सामने आते हैं। मैंने कहा, गुरुदेव, आपका यह शरीर ठीक वैसा ही दिखाई देता है जब पूरी आश्रम में आखिरी बार मैं इसके सामने रोया था। युक्तेश्वर जी ने कई बातों के लिए योगानंद जी का मार्गदर्शन किया, वे जिन्हें यहाँ बताना नहीं चाहते। 1936 के जून महीने के उस दिन इस विश्व संबंधी उनके द्वारा की गई अनेक भविष्यवाणियाँ साकार भी हो चुकी है। गुरुदेव ने मुझे कहा, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ प्रिय योगानंद। बेटा, मेरी आत्मा के कण कण में उनके शब्द गूंज उठे। जब भी तुम निर्विकल्प समाधि के द्वार से प्रवेश कर मुझे पुकारोगे, तब आज ही की तरह रक्त मांस के शरीर में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। योगानंद, सबसे कह दो ईश्वर से कि इससे भी सूक्ष्म स्वप्न में निर्मित हिरण्य लोक में आ सकता है। वहाँ पृथ्वी लोक के मेरे शरीर के बिल्कुल समान ही शरीर में मुझे पुनरुत्थित देख सकते हो। वियोग का मेरा दुख दूर हो गया। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों में एक वृद्ध महिला थी जिन्हें प्यार से लोग माँ कहते थे। उनका घर पुरी में आश्रम के निकट ही था। गुरुदेव जब भी सुबह घूमने जाते थे, प्राय उससे बातचीत करने के लिए थोड़ी देर रुकते थे। 16 मार्च 1936 के दिन शाम को माँ ने आश्रम में पहुंचकर अपने गुरु से मिलने की इच्छा व्यक्त की। स्वामी सेवानंद वहाँ थे। उन्होंने कहा, आपको मालूम नहीं, गुरुदेव के स्वर्गवास को तो 1 सप्ताह हो गया है। वे माँ मुस्कुराते हुए बोली, हो ही नहीं सकता। सेवानंद ने फिर कहा, नहीं, यह हुआ है। गुरुदेव के शरीर की समाधि देने का सविस्तार उसे वर्णन किया और कहा, आइए, आपको मैं सामने बगीचे में उनकी समाधि के पास ले चलता हूँ। बूढ़ी माता ने सिर हिलाते हुए कहा, उनकी कोई समाधि नहीं है। आज सुबह 10 बजे वे हमेशा की तरह मेरे दरवाजे के सामने से घूमने गए। उन्होंने ही मुझसे कहा था,
आज शाम को आश्रम में आ जाना। हमने और भी कई बातें की है। मैं आ गई हूँ। मेरे बूढ़े सफ़ेद सिर को आशीर्वाद प्राप्त हो। अमर गुरु मुझे बता देना चाहते थे कि किस दिव्य शरीर में उन्होंने आज सुबह मुझे दर्शन दिया था। सेवानंद उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहता है, माँ, मेरे हृदय पर से शोक का कितना भारी बोझ आपने दूर कर दिया। मेरे गुरुदेव का पुनरुत्थान हो गया है। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव।